बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मई 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रजिस्ट्रेशन न होने वाले मीटरों की बिजली आज से बंद। सऊदी बिजली कंपनी ने कहा कि आज जुमेरात से 15 मई से रजिस्ट्रेशन न करने वाले मीटरों से बिजली बंद करना शुरू कर देंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक बिजली कंपनी ने कहा तमाम सार्फिन चाहे वो मालिक हों या किराएदार, उन्हें चाहिए कि बिजली के मीटर की रजिस्ट्रेशन करें। बिजली के मीटर की रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाने वाली मोहलत ख़त्म हो गई है और जिन मीटर की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनसे मरहलावार बिजली मुनक़ता होना शुरू होगी। बिजली कंपनी ने कहा बिजली कंपनी की एप्लीकेशन या वेबसाइट या तवक्कलना से बिजली के मीटर की रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। वाज़ेह है इस इक़दाम का मकसद हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके तहत बिजली का मीटर असल सारिफ के नाम पर दर्ज होगा, चाहे वो घर का मालिक हो या उसका किराएदार हो। अरेटिया के सियामी बच्चों को अलहदा करने का ऑपरेशन कामयाब। सऊदी मेडिकल और सर्जिकल टीम ने अरेटिया से ताल्लुक़ रखने वाले सियामी बच्चों इस्मा और समिया को कामयाबी के साथ अलहदा कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये पेचीदा ऑपरेशन रियाद में शाह अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अंजाम दिया गया, जो 15 घंटे तक जारी रहा। सऊदी जुड़वा बच्चों को अलहदा करने के प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल रबिया ने कहा यह कामयाबी खादिम हरम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर अमल दरामद करते हुए हासिल की गई है। उन्होंने कहा सियामी बच्चियां जिनकी उम्र 2 साल है एक दूसरे से सर के मुकाम पर जुड़ी हुई थीं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने बताया कि ऑपरेशन में 36 माहिरीन और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था। ट्रंप का दौरा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहरी आगाज़ है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने बुध को रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का दौरा अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई को ज़ाहिर करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा हमारे अमरीका के साथ दहाइयों पर मुहित दिफाई और सिक्योरिटी शराकत दारी का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा अमरीका में सऊदी सरमायाकार जो है सऊदी अरब के कौमी मफादात को तरजीह देने के असूल के तहत की जाती है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मजबूत और स्ट्रेटजिक इक़्तिसादी शराकत दारी है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में इजाफा करने का टारगेट है। फैसल बिन फरहान ने कहा सऊदी अरब और अमरीका गजा में जंग को रोकने की ज़रूरत पर मुत्तफ़िक हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाने के सदर ट्रंप के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने एक मज़ीद कहा कि वली अहद ट्रंप और अहमद अल शरा और तैयब उर्दगान के दरमियान मुलाकात ने शाम की अहमियत को उजागर किया। फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब जो है मुआशरत की हमायत में पेश होगा। कराची से आने वाले आज़मीन हज को रोड टू मक्का खिदमात फराहम। कराची से आने वाले आदमी हज मुसलसल साथ में साथ रोड टू मक्का इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड टू मक्का इनिशिएटिव सऊदी वज़ारत दाखिला के विजन 2030 के प्रोग्राम में से एक है, जिसके ज़रिए आदमी हज को आसान और खिदमात फराहम करने का सिलसिला जारी है। इस साल ये इक़दाम एक बार फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर कराची वापस आया है। कराची से आने वाले आदमी हज को मुकम्मल खिदमात फराहम की जाती हैं, जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का इनिशिएटिव के मखसूस हॉल से शुरू होती हैं। यहाँ उनके सऊदी अरब में दाखिले के तमाम स्टेप्स इंतहाई आसानी से मुकम्मल किए जाते हैं, जिनमें वीज़ा जारी करना, बायोमेट्रिक मालूमात का इंदराज, सेहत से मुतल्लिक शराइत की तस्दीक, सामान की टेकिंग और इसके अलावा मखसूस रास्तों से रवानगी को आसान बनाना शामिल है। मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली सऊदी माहिर टीमें हम आहंगी के साथ ये खिदमात अंजाम देती हैं, जिससे आज़मीन हज को रवानगी के पहले लम्हे से लेकर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इत्मीनान हासिल होता है। ये गैर मामूली तजर्बा होता है जो रवानगी के मुल्क से लेकर हरमैन शरीफैन की सरजमीन तक मुहित है। ये इक़दाम अपने पैगाम को मजबूती से दोहराता है और ताकि जो है हज का सफ़र ज़्यादा आरामदेह और आसान बनाया जाए। ऐसी खिदमात के ज़रिए जो वतन से शुरू होकर मक्का मुकर्रमा की पुरनूर फ़ज़ाओं में दुआओं पर ख़त्म हों। रियाद और मशरक़ी रीजन में गुबार और मक्का में तेज़ हवा। मक्का मुकर्रमा महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज जुमेरात को रियाद और मशरक़ी रीजन के अलावा कसीम, हाइल और शुमाली जो हदूद हैं उसमें जो है जो गर्दो गुबार होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन के शहरों तेज़ हवा चलेगी और इसके अलावा जो उनका कहना था कि महकमे ने कहा कि गर्दो गुबार के तूफ़ान से तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा के बाद शहर भी जो है वो मुतासिर होंगे। महकमे ने बताया है कि जो बहरा और अल्लेस में 59 किलोमीटर फ़ी घंटा की जो रफ्तार है उससे हवा चलेगी। इससे जो करबो जवार हैं
اور جو اس کے شہر بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کی تاثیر جدہ کے جو بعض محلوں میں بھی محسوس کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ جدہ نصیر اور اباہا کے بڑے علاقوں میں مطلع بر آلود رہے گا، جبکہ ہلکی بارش کا امکان ہوگا۔ بحر احمر میں شمالی اور شمال مغربی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور اس سے 1.5 سے 2 میٹر اونچی موجیں اٹھیں گی۔ خلیج عربی کے سمندر میں رات کو شمالی اور دن کو مشرقی جو ہوا چلے گی اور اس کی رفتار 36 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ سیاحت 2030 تک تیل کے برابر ایک بڑا شعبہ بن جائے گا۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا، دنیا سعودی عرب کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے جہاں پر حیرت انگیز سلسلے بحر احمر کے حیران کن وہ کرنے والے جزیرے اور پربتوں کے اثر انگیز سلسلے اور مہمانوں کی تواضع کرنے والا کلچر ہے۔ ساتھ ساتھ دنیا کو سعودی عرب کی خواہش کا بھی پتہ ہے کہ وہ 2030 تک ٹورزم کو اکانومی کے لیے اتنا ہی اہم بنانا چاہتا ہے جتنی تیل کی اہمیت ہے۔ عرب نیوز کے مطابق احمد الخطیب نے یہ بات ریاض میں منعقد کیے جانے والے سعودی امریکن سرمایہ کاری فورم میں ایک پینل گفتگو میں کہی، جس میں بلدیات اور ہاؤسنگ کے وزیر ماجد بن عبداللہ الحکیل بھی موجود تھے۔ اس فورم کی صدارت عرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف فیصل جے عباس نے کی۔ احمد خطیب کا کہنا تھا کہ 2016 سے لے کر اب تک ٹورزم کے شعبے نے بہت ترقی کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ویژن 2030 کی ابتدا ہوئی تھی، جس میں ایک منصوبے کے تحت ملک کا تیل پر انحصار کم کرنا اور معیشت کو متنوع بنانا تھا۔ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے شعبوں میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد 2019 میں 50 ملین افراد سے بڑھ کر 2024 میں 115 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تعداد اس ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے جو ویژن 2030 میں اس صنعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب گزشتہ سال دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل تھا جہاں سے سب سے زیادہ ٹورسٹ آئے۔ صرف بین الاقوامی ٹورسٹ کی تعداد 30 ملین سے زیادہ رہی۔ انہوں نے کہا، میں بہت پرجوش ہوں، ہم بھرپور انداز سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اس نئے شعبے میں چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ کے ساتھ اپنی ثقافت شیئر کریں۔ 2030 تک شعبہ سیاحت ملک کی معیشت میں تیل سے بھی بڑھ کر حصہ ڈالنے والا ایک سیکٹر بن جائے گا۔ ٹریفک حادثات ڈرون استعمال کرنے پر غور کیا جائے۔ سعودی شورا کونسل نے قومی مرکز برائے ٹرانسپورٹ سیفٹی پر زور دیا ہے کہ ٹریفک حادثات کو ریکارڈ کرنے کے لیے ڈرونز استعمال کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے۔ اخبار 24 کے مطابق ٹریفک حادثات کی درست اور بروقت معلومات حاصل کر کے انہیں کنٹرول روم میں استعمال کرنے کے لیے ڈرونز کے استعمال کی تجویز دی گئی ہے۔ شورا کونسل کا اجلاس نائب چیئرمین ڈاکٹر مشعل الزلمی کی زیر صدارت ہوا، جس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، جن میں ٹریفک سیفٹی اور ٹرانسپورٹ ذرائع بھی شامل تھے۔ اراکین شورا نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف سفارشات پیش کی، جن میں ریلوے سروسز کے نیٹ ورک کو بڑھانا اور اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن مختلف شہروں میں مزید قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ ان شہروں کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں جہاں سے ریلوے لائنیں گزرتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے اسٹیشنز اور اس کے علاوہ بس اسٹاپ تک پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی راستے اور محفوظ کراسنگز کے قیام پر بھی زور دیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔